नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो इस वन लाइनर जीके संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः। तो ये जो वन लाइनर जीके संग्रह की क्यूज चल रही है, इसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल और कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल खास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के वन लाइनर जीके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका आंसर है 6। और संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दुनिया से सबसे ज़्यादा किस देश से प्रभावित है? यानी कि किस देश से ज़्यादा भारत का संविधान लिया गया है? तो वो है ब्रिटेन। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यानी कि भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला है, भारत का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला है, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि राज्य का सबसे प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल होता है वो राज्य के अंदर केंद्र के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो वित्त वर्ष आयोग का गठन 5 वर्ष में होता है। अगला है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। अगला है, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा विपक्ष का सदस्य। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ से लिया गया है। अगला है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है लिखित और विस्तृत होना भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। अगला है, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से ली गई है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 543। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कौन हटा सकता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको पद से हटाने का काम कौन कर सकती है? लोकसभा। अगला है, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत में बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा R.K. शनमुखम शेट्टी। अगला है, भारत का रेल बजट पहली बार कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट और आम बजट को कब मिलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NSO नामक संस्थान। अगला है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगला है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? तो इसका अधिकार सिर्फ RBI के पास है और RBI का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। भारत में नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वो है RBI गवर्नर के। अगला है, भारत में सिक्के ढालने का अधिकार किसे है? तो वो है भारत सरकार को। तो ये था आज हमारा वन लाइनर जीके के क्वेश्चन। हमें आशा है कि ये सामग्री आपकी ज्ञान, आत्मविश्वास और तैयारी में एक मजबूत सहायक सिद्ध होगी। तो मिलते हैं एक अगले वन लाइनर जीके के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।